नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। देखिए बच्चों, जो चैप्टर नंबर 1 आपकी ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर है गोइंग टू स्कूल। इस चैप्टर में हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से उन सभी स्टेट्स में बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं। देखिए, जब हम अपने स्कूल में यहाँ पर अगर प्लेन एरिया की बात करते हैं तो हमारे लिए जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा है, हम आसानी से हमारे स्कूल्स में पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर ये बात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर करें तो ये वहाँ पर लागू नहीं होती है। तो देखेंगे आज हम किस तरह से हमारे देश में जो बच्चे हैं वो कैसे कैसे अपने अपने स्कूल में पहुँचते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को देखना है अच्छे से। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये बच्चे हैं ये बैम्बू पर चल रहे हैं, ठीक है। और देखिए, आप देखेंगे कि इन्होंने अपने एक हाथ में अपनी बुक को होल्ड करके रखा और सेकंड हैंड से इन्होंने क्या किया, बैम्बू को होल्ड करके रखा है और उसको आराम से इस बैम्बू ब्रिज को ये क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, अब क्या दे रखा है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, यानी कि जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, यानी कि उस जगह का क्या नाम बच्चों, असम, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टेट है हमारे देश का। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जब बारिश हो जाती है उसके बाद में यानी कि नी तक पानी भर जाता है, ठीक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। अब इन बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए आप, कि बच्चे बोल रहे हैं कि अगर नी हाई वाटर है लेकिन वो उनको रोक नहीं सकता उनके एजुकेशन से, उनको अपने स्कूल में जाने से, क्योंकि उनको जिद है पढ़ने की। ऐसे ही बच्चे लाइफ में आगे जाकर क्या होते हैं बच्चों, सक्सेस होते हैं, जो कभी मुसीबत से डरते नहीं हैं। देखिए, वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बो विद द अदर, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। देखिए, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्होंने क्या कर रखा है, एक हाथ से तो बैम्बू को पकड़ा है और एक हाथ से किसको, इस रोप ब्रिज को। देखो, क्योंकि अगर ये इसको छोड़ देंगे तो इस साइड में कोई सपोर्ट नहीं है इस वाली साइड में, और ये नीचे पानी में गिर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है ये इनका, कि स्कूल में जाना और इसी तरह से बैम्बू ब्रिज से वापस इसको क्रॉस करके इनके घर जाना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, द ट्रॉली। अब ट्रॉली के बारे में जानेंगे। ये जो ट्रॉली है यो जो यूज़ की जाती है उस जगह का नाम है बच्चों लद्दाख। उस जगह का क्या नाम है बच्चों, लद्दाख। देखिए, जो लद्दाख था वो पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, ठीक है। लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, लेकिन अब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो अब लद्दाख अपने आप में दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, लद्दाख इज़ नॉट ए स्टेट। अब देखिए, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं लद्दाख में, इनको स्कूल में जाने के लिए डेली किसको क्रॉस करना पड़ता है बच्चों, रिवर को। देखिए अब आगे, द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, यानी कि जो रिवर है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल छोटी सी है, वो वाइड भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी है, और उसके बाद में उसके अंदर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, यानी कि गहरा पानी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। अब देखिए, जो आयरन रोप है काफ़ी ज़्यादा क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ये पुली इसके ऊपर रोल करती है और ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइटली टाइड मीन्स होता है बच्चों बांधना किसी चीज़ को, टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड और रॉक्स, यानी कि जो आयरन जो वायर है, जो रोप है, इसको दोनों साइड में या तो स्ट्रॉन्ग ट्री से या फिर रॉक से बांध दिया जाता है। देयर इज़ अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। यहाँ पर देखिए, जो ट्रॉली है ये क्या है, ओपन वुडन बॉक्स है, अटैच्ड विद द रोप, इसको रोप से अटैच किया जाता है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रिवर। देखिए, जो पुली होती है, ये जो पुली है, देखिए बड़े ध्यान से देखिए इसको, ये बच्चों जो पुली है इसको बोला जाता है पुली। देखिए, पुली का फंक्शन इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है कि पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द
रोप, यानी कि जो पुली है ये हेल्प करती है किसको, इन सभी लोगों को ट्रॉली से इस रिवर को क्रॉस करने में। अब देखिए, वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और ये विद द हेल्प ऑफ पुली, विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली द रीच इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। देखिए बच्चों, लेट अस डू। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जो पिक्चर नंबर 1 में जो बच्चा है ये डायरेक्ट इस वायर को इस वेल में डाल रहा है और उसके बाद इसमें से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सेकंड जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, ये पुली है, पुली के ऊपर से इसने वायर को डाला है और उसके बाद ये बकेट से यहाँ से पानी निकाल रहा है। तो देखिए, जो स्टूडेंट 1 है उसको ज़्यादा मेहनत लग रही है इन कंपेरिजन टू स्टूडेंट सेकंड। क्यों? क्योंकि जो पुली है, इस पुली ने इसके काम को क्या बना दिया बच्चों, आसान। तो अगर हम कंपैरिजन करें चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 का, तो चाइल्ड 2 है वो स्मार्ट बॉय है। कैसा है बच्चों? स्मार्ट बॉय है और स्मार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला ये जो लड़की आपको दिखाई, ये भी पुली से इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो पुली बच्चों हेल्प करती है किसी भी रोप को ईजिली मूव करवाने में। चलिए आगे हम बात करते हैं सीमेंट ब्रिज की। देखिए बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया है आपको किसके बारे में, बैम्बो ब्रिज। और अभी आता है हमारे लिए एक और न्यू ब्रिज, दैट इज सीमेंट ब्रिज। देखिए बच्चों, अगर सीमेंट ब्रिज की बात की जाती है तो सीमेंट ब्रिज जो बनता है वो आयरन रोड्स, सीमेंट, इन सब चीज़ों से बनकर ये काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू बैम्बो ब्रिज। देखिए, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिज, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। देखिए, आपने देखा होगा कुछ एक सीमेंट ब्रिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है बच्चों, स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मीन्स होते हैं बच्चों सीढ़ियाँ। जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है स्टेप्स। ठीक है, लेकिन बैम्बो ब्रिज बच्चों अगर बात की जाए विच ब्रिज इज स्ट्रोंगर, तो वी विल राइट ऑलवेज सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रोंगर देन बैम्बो ब्रिज। क्योंकि जो सीमेंट ब्रिज है ये क्या आ जाएगा इसमें, इट कैन बियर हैवी लोड, यानी कि इसके ऊपर हम हैवी लोड भी डाल सकते हैं और ये उसको आसानी से बियर कर सकता है। लेकिन हम बच्चों बैम्बो ब्रिज पर इतनी आसानी से जो लोड है वो नहीं डाल सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, वल्लम। देखिए, जो वल्लम है ये केरला में एक स्मॉल वुडन बोट होती है जिसको वल्लम बोला जाता है केरला में। देखिए, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल, यानी कि अगर केरला में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बच्चे अपने स्कूल में पहुँचने के लिए वल्लम का यूज़ करते हैं। और जो वल्लम है ये कुछ नहीं है बच्चों, एक स्मॉल वुडन बोट है, एक छोटी सी बोट है जिसमें बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर अपने स्कूल में इस बोट से जाते हैं। अब आता है राजस्थान। देखिए, कैमल कार्ट। जो कैमल कार्ट है बच्चों ये यूज़ किया जाता है, इंडिया के स्टेट का नाम है जिसका राजस्थान। तो राजस्थान में कैमल कार्ट का यूज किया जाता है। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, यानी कि जो डेजर्ट एरिया राजस्थान में वहाँ पर आपको चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा, सैंड और सैंड। देखिए, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल। देखिए, जब दिन का जो समय होता है उस टाइम पर जो सैंड होती है बच्चों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। सैंड की प्रॉपर्टी है कि वो जितना जल्दी गर्म होते हैं उतना जल्दी रात होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बुलक कार्ट। जो बुलक कार्ट का जो यूज़ किया जाता है बच्चों वो प्लेन एरियाज में इसका यूज किया जाता है। अब आगे देखिए, बाईसाइकिल राइड। वी राइड आवर बाईसाइकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट girls here did not go to school because it was too far, but now groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads। देखिए बच्चों, कुछ एक ऐसी जगह भी हमारे देश में जहाँ पर पहले लड़कियों को भेजा नहीं जाता था, लेकिन अब वहाँ पर रोड्स बन चुके हैं और जो डिस्टेंस है स्कूल की बच्चों के घर से वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, 7 to
सपोज कि आप मान के चलिए 5 to 10 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट होती थी, लेकिन अब इन गर्ल्स के पास क्या आ चुकी है, बाईसाइकिल। और ये 6 to 7 यानी कि जो इसमें दे रखा था कि 7 to 8 गर्ल्स का एक ग्रुप होता है, आराम से सभी लड़कियां एक साथ अपने स्कूल में जाते हैं और आते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है एक जुगाड़। ये एक व्हीकल है जिसका नाम है बच्चों जुगाड़, और ये यूज़ किया जाता है हमारे देश का एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। और गुजरात हमारा वेस्टर्न स्टेट है बच्चों। जब आप इसको मैप में देखेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात है। अब देखिए, लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट 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 when it runs. It is not something special. The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. देखिए बच्चों, जो ये जुगाड़ है वो आगे से आपको मोटरसाइकिल की तरह दिखता है, लेकिन पीछे इसके कार्ट जोड़ दिया जाता है जो कि वुडन से बना हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, देख द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मेटेरियल। अब देखिए, जुगाड़ को वेस्ट मटेरियल से बना दिया जाता है, ऐसे हम भी कुछ ऐसी नई चीज़ बना सकते हैं जिससे कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे देखिए, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब यहाँ पर देखिए, जो चिल्ड्रन है ये अपने स्कूल में जाने के लिए जंगल को भी क्रॉस करते हैं। देखिए, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। देखिए, जो ये बच्चे हैं ये जो जंगल में जा रहे हैं, कई बार तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा जो गहरा जंगल आ जाता है, इतना थिक मीन्स होता है बच्चों गहरा जंगल, थिक मीन्स क्या आ जाएगा, गहरा, या फिर आप इसको बोल सकते हो घना जंगल, ठीक है। उसमें से भी ये बच्चे स्कूल में जाते हैं। मूविंग ऑन द स्नो। अब देखिए, कुछ एक बच्चे अपने स्कूल में जाने के लिए जो नॉर्थन हिल एरिया जो दिया गया है, जो कि नॉर्थन हिल एरिया के अंदर जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी नॉर्थन हिल एरियाज़ हैं। उसके बाद में देखिए बच्चों, उत्तराखंड में जो बच्चे हैं वो माउंटेन से देखो किस तरह से रॉकी पाथ से अपने स्कूल में जा रहे हैं। देखिए, वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। देखो बच्चों, जो उत्तराखंड में जो बच्चे जाते हैं उनका जो पाथ होता है वो अनइवन होता है, यानी कि कहीं से ऊंचा फिर कहीं से नीचा, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, इसको अनइवन पाथ बोलेंगे। इवन पाथ ऐसा होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये कैसा होगा बच्चों, अनइवन, और नीचे वाला हो जाएगा बेटे हमारे लिए इवन, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं इंडिया में, और इमेजिन कर सकते हैं कि आपका एरिया कितना अच्छा है अगर आपको इन सभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, ये सब बच्चे इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए भी ये आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।